बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले अदिति एक टेक जल्दी से इन एग्जिट पोल्स पर आपसे, क्योंकि ओवरऑल अगर दिल्ली के एग्जिट पोल्स को हम देखेंगे, दिल्ली के एग्जिट पोल्स कभी भी सही साबित नहीं हुए, एक्सेप्ट आप अगर 12 एग्जिट पोल्स है उनमें से कभी एक साबित हुआ, कोई बहुत क्लोज आया तो उसमें भी नजर आया। और एग्जिट पोल इनफैक्ट लोकसभा चुनावों में या अदरवाइज स्टेट इलेक्शंस में भी हमने देखा है कि बहुत सटीक कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम आप ना के बराबर मान के चलिए या बहुत कम परसेंटेज में मान के चलिए। ऐसे में इन एग्जिट पोल्स को संभावित नतीजों की तरह देखना जल्दबाजी होगी क्या? जैसा मनोज तिवारी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जाहिर तौर पे जल्दबाजी होगी, और कम से कम इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आज रात कल रात सो तो पाएंगे। दूसरी बड़ी बात है खासतौर पे आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए, क्योंकि हम चर्चा करने बैठ रहे हैं, तो 27 साल का जो ये वनवास बीजेपी खत्म करते हुए अगर मैं बार बार कहूंगी इन एग्जिट पोल को आप सच मानते हैं, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिरकार जो वो मिथ था ना कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है दिल्ली में, वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। दूसरी बड़ी बात है कि जो वो स्ट्रैटेजी थी झुग्गी झोपड़ियों वाली, अगर ये सच होता है तो इसका मतलब वो झुग्गी झोपड़ियों वाली स्ट्रैटेजी कारगर हुई। तीसरी बात है कि कांग्रेस बी टीम बनके साबित हो गई है इस बार। फिर चौथी बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान से 2011 में जो शरणार्थी आए थे, जो इस बार पहली बार के वोटर बने थे, जिन्होंने धन्यवाद दिया था केंद्र सरकार को कि आपने हमें यहाँ पर सिटीजन बनाया, उनका भी एक अच्छा खासा वोट गया है। इसमें एक और अगर है, और अगर ये है कि अगर ये सही साबित होते हैं तो अरविंद केजरीवाल, उनका अस्तित्व आम आदमी पार्टी का किस तरीके से आपको सिमटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि दिल्ली उनके लिए मेन है और दिल्ली में जीत उनके लिए जरूरत भी है। ये बहुत अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। अगर इसका उल्टा भी है, अगर अरविंद केजरीवाल, फर्ज कीजिए कि एक जो एग्जिट पोल आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो मायावती स्ट्रेचर के नेता होते, इंडिया गठबंधन में बड़ा कद होता, देश की राजनीति में बड़ा कद होता, और फिर नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष विकल्प के रूप में उस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद भी खड़े होते। लेकिन नहीं हो रहे, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती आएगी, एक तो ये शराब घोटाले पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी, दूसरा ईमानदार नेता की छवि पर डेंट। और ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ कहने भर से कि होगा या ये कह देने से कि एलजी ने नहीं करने दिया या केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया, और ये देश के लिए है, देश के हर एक राजनेता के लिए मैसेज होगा कि भाई दिल्ली की जनता हो या देश के किसी भी कोने की जनता, काम करके दिखाओगे तो ठीक है, जनता आपको मौका देगी, एक बार नहीं 2 बार देगी, 12 साल मौका देगी। लेकिन अगर काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, पीने का पानी साफ नहीं दिया, तो आपकी छुट्टी होगी। और सवाल क्या होगा? पंजाब सरकार के लिए शिक्का। अब पंजाब सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल शुरू होगा। मुझे लगता था कि जब सीएम है पंजाब के, वो चुनाव प्रचार में आते थे, वो रोज हाथ जोड़ रहे होंगे कि कैसे भी ऐसा हो जाए कि जीत जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, अंदर की चर्चा है कि कल को अरविंद केजरीवाल कहे मैं पंजाब में जाके सीएम बनूंगा। जाहिर तौर पर तो पंजाब सरकार के ऊपर बड़ी चुनौती आएगी अगर ऐसा होता। सॉरी शिखा, कुछ हाँ बिल्कुल। और लेकिन अदिति बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि 5 साल और मौका दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जिस तरीके से एजेंसियों ने काम किया, मुझे जेल में भेज दिया गया, 2.5 साल तो मुझे मिला ही नहीं है काम करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, अब अगर नतीजे जो भी आए, नतीजे आने के बाद आप कहते रहिए, नतीजे आने के बाद आप सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता। नतीजे आने के बाद तो ये भी होगा कि वोटर कार्ड दिए, नतीजे आने के बाद तो ये भी होगा कि ईवीएम में सवाल है, नतीजे और फिर अगर कांग्रेस आज इस बात के लिए खुश हो रही है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, तो कांग्रेस को ये समझना जरूरी है कि बीजेपी के हाथ से सरकार को निकालना भी आसान नहीं होगा 5 साल बाद। तो अभी बहुत कुछ है। हालांकि बार-बार ये कह रहे हैं कि अगर, जैसे कि बाकी स्टेट्स में भी हमने देखा कि अगर बीजेपी ने एक बार सत्ता हासिल कर ली, फिर कई ऐसे स्टेट्स रहे जहां रवायत रही सरकार बदलने की 5 साल बाद, वहां पर भी नहीं बदली। हरियाणा रिसेंट हमने देखा किस तरीके से, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एग्जांपल। इसी अगर के साथ धनंजय गिरी, आपके पास जल्दी से एक प्रतिक्रिया के लिए आना चाहूंगी, क्योंकि सर अमित शाह ने यह कहा कि दलित चेहरा कभी नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब जेल गए तब भी मौका था, दलित सीएम को दे देते तब भी नहीं दिया। तो मैं ये सवाल पर आ जाती हूं कि अगर ऐसा होता है और अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो फिर वो दलित चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के सामने रखने की संभावना कितनी ज्यादा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से तो आप लोगों ने इस पर सवाल पूछ ही लिया था ना सर। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी में क्या है, केजरीवाल से शुरू और केजरीवाल पे खत्म। आम आदमी की पार्टी बस उतनी निर्भर है। धनंजय जी, से बीजेपी के लिए भी यही कहा जाता है कि मोदी जी अमित शाह जी से शुरू और मोदी जी अमित शाह जी पे खत्म। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना नरेंद्र मोदी ने नहीं की है, और भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 24 तक की राजनीति में तो यही कहा जाता है।
मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी उस दिन से लेकर के आज तक ना तो कोई उसका बैठक हुआ है, ना किसी पद पर कोई चुना गया है, ना कोई अपील, ना सर कोई सीएम बनी सीधा ना एक ही आतिशी व्यक्ति जी, ने। सीएम बनी आतिशी जी। जब वो मजबूरी हो गई, जब कोर्ट ने कह दिया कि आप न मुख्यमंत्री निवास जा सकते हैं, न दस्तखत कर सकते हैं, न फाइलें कर सकते हैं, तब बनाया। और बनाने पर देखिए कि सीएम हाथ में बोर्ड लेके खड़ा ही है कि केजरीवाल कवच योजना, केजरीवाल कवच योजना। कम से कम अतीशी जी के नाम से कोई योजना बना देते। और भारतीय जनता पार्टी, भारत नहीं दुनिया दलित का चेहरा सबसे देंगे बड़ा क्या, जो राजनीतिक सवाल था दल है। धनंजय जी, दलित चेहरा आगे करेंगे आप? देखिए हम चेहरे की नहीं चरित्र की राजनीति करते हैं। भारतीय अरे जनता पार्टी रिप्रेजेंटेशन की लक्षावधि राजनीति तो हो रही ना देश में। चेहरे की ST राजनीति तो हाँ। आप करते हैं, आप तो सब जगह मोदी जी के चेहरे पे ही तो जाते हैं, चेहरे की राजनीति करते हैं सर, आप भूल गए। देखिए ऊर्जा के पुंज, आहरणी सक्रियता के आलोक स्तंभ, नवाचार के नौ विहान, सूचिता के प्रतिमान और राजनीति के अभिमान और नई राजनीति के दुनिया में प्रतिमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सर, जब पर केंद्रीय मंत्रियों की सबको लिस्ट गर्व आती है उसमें और लिखा ये होता है इतना किस बड़ा कैटेगरी से हैं, व्यक्तित्व। ओबीसी हैं, जनरल या किस कैटेगरी से हैं। एक- राष्ट्रपति एक जी मिनट जिस पद पर पहुंचे उससे पहले बताया गया कि शेड्यूल ट्राइब से आती है। आज भी इसको बहुत ही मान सम्मान के साथ कहा जाता है। वही सवाल है कि दलित राजनीति पर आप आदमी पार्टी पर हमलावर थे, क्या उस जाति को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सबसे बड़े पद पर? आप मेरा जवाब भी तो सुनने का जी, कष्ट प्लीज। करें। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व को प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल क्षण क्षण एक लंबे समय तक गुर्बत की गोद से लेकर शोहरत तक का सफर अपनी मेहनत से, अपनी जिजीविसा से तय किया है और ये साबित किया है कि एक व्यक्ति अपने प्रतिभा से बल पर, अपने जिजीविसा के बल पर, अपने आत्मबल के बल से देश को कितना आगे लेके जा सकता है, दुनिया में उसकी रैंकिंग कहां लेके जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या शब्द दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ताओं का यही मूल मंत्र है और हम इसी मंत्र को लेकर के जी रहे हैं। ऐसे तो नरेंद्र मोदी भी एक मंत्र है जिस पर आने वाली पीढ़ियां मंत्रणा करेंगी कि देश का कैसे उत्थान और विकास इस समय में हुआ और क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा बोर्ड है वो बैठता है, वो तय करता है कि हमें यहाँ किसको रखना है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में से पद होता ही नहीं। ये दायित्व बोध से बंधा हुआ हर कार्यकर्ता अपने अपने समय में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है। जिसे जिस वक्त में जो दायित्व बोध से बांधा जाता है उतने समय तक उस दायित्व का निर्वहन